बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन धमाकेदार खबरें। आज बड़ी खुशखबरियाँ लेकर आए हैं आपके लिए। इमरान खान का कहना है, ऐलान किया है कि 30 मई को मेरा मैच है, कौम उस दिन इंतज़ार करे कि किस तरह के चौके छक्के लगते हैं और किस तरह के यारकर मारता है इमरान खान। सुप्रीम कोर्ट में पेशी है उस रोज़, वीडियो पेशी होगी ऑनलाइन या ज़ाती हैसियत में वो जाएंगे। इस हवाले से उनकी जो लीगल टीम है वो क्या तैयारियां कर रही है, ये भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इमरान खान ने खुद इस हवाले से क्या पैगाम दिया है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया गया। इसके साथ साथ नून लीग की जो हुकूमत है वो थूसी डाइट ट्रैप में फंस रही है। इस हवाले से जो सूरत हाल है वो अब हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्यों इसका बचना अब मुश्किल है। ये एक 3-4 हज़ार साल पुराना एक तारीखी शिकंजा है जिसमें वक़्त की हुक्मरान जमातें या हुक्मरान क्लासेस या बादशाह फंसते रहे हैं और नई उभरती हुई ताकतों को रोकने के लिए आज खुद एक महाजराई की दलदल में धंसते हैं और फिर धंसते ही चले जाते हैं। ये बड़ी अहम आज हम आपके लिए पेशकश लेकर आए हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी इमरान खान के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। वो फैसला किस केस में दिया और किस तरीके से एक के बाद एक फैसला खान के हक में आ रहा है, और जो उन्हें फंसाना चाहते थे, जो उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे, उनकी परेशानियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। इसके साथ साथ कुछ दीगर अहम खबरें भी हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उनमें एक अहम है कि अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर जो पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया है। एक और जो आपको याद होगा कि पंजाब असेंबली ने हत्तक इज़्ज़त का जो नया कानून पास किया है, पूरे पाकिस्तान की मीडिया कम्युनिटी डट कर उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। और इमरान खान की गुफ्तगू के हवाले से भी अब हम इद्दत में जो निकाह है उसके केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। वो फैसला कब सुनाया जाएगा ये भी हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से शुरू करते हैं कि वहाँ आज क्या फैसला आया है इमरान खान के हवाले से। नाज़रीन, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने की जो दरख्वास्त है वो खारिज कर दी है। बानी पीटीआई के खिलाफ दरख्वास्त अदालती दायरा इख्तियार में ना होने की बुनियाद पर खारिज की गई है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस शौकत रखशानी पर मुश्तमिल बेंच ने इस दरख्वास्त की समाअत की। याद रहे कि वकील अमानुल्लाह कंजानी ने बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त दायर की थी। बड़ी खुशखबरी कि जो भी ऐसी दरख्वास्तें मुल्क भर में दायर की जाती रही हैं वो खारिज की जा रही हैं। सबसे पहले नाज़रीन, आपको हम उस थूसी डाइट ट्रैप की थोड़ी तफसील बताना चाहते हैं कि जिसमें नून लीग फंस गई है और अब उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया की 3000 साल तारीख गवाह है कि जब हुकूमत वक्त थूसी डाइट ट्रैप में फंस जाती है, जब थूसी डाइट ट्रैप का जो एक ख़ास माइंड सेट है जब वो उस पर छा जाता है तो फिर वो नहीं बच सकती। तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है और आज 2 मिसालें नून लीग की इसी थूसी डाइट ट्रैप में फंसने के हवाले से हम आपके लिए लेकर आए हैं। और उन मिसालों को जानने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि इसका जो इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से ज़वाल होने जा रहा है इम्पोर्टेड टू सरकार का या फार्म 47 वाली सरकार का, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह, और भी दीगर वजूहात हैं, लेकिन एक बड़ी वजह यही थूसी डाइट ट्रैप है जो यूनान के एक मौर्रख
फ़िलासफ़र और पॉलिटिकल साइंस के एक बड़े ऑथर ने, जो थुसीडाइड उनका नाम था, थुसीडाइड, उन्होंने ये नज़रिया पेश किया था और फिर ये हज़ारों सालों से दुरुस्त साबित होता रहा है। ये सारी तफसील हम आपसे बयान करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन, थुसीडाइड ने ये नज़रिया पेश किया था कि जब किसी खित्ते में, किसी मुल्क में एक हुक्मरान ताकत होती है, एक बड़ी रियासत होती है, वो चाहती है कि कोई किसी नई रियासत को, किसी नई उभरती हुई ताकत को उभरने ही ना दे और उससे पहले ही कुचल दे, और ये सोच के किसी भी अपनी मुखालफ कुव्वत को, सियासी कुव्वत है या रियासती कुव्वत है, उसको उभरने से पहले ही कुचलना है। इस सोच का नाम थुसीडाइड ट्रैप है। उसमें आपने देखा होगा कि अच्छी भली नून लीग की हुकूमत चल रही थी, अदालतें भी थोड़ा बहुत सियासी और रियासती असर व रसूख के इस्तेमाल की वजह से वो इनसे ताउन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उस ताउन को मज़ीद बढ़ाने के लिए उन्होंने अदालतों पर चढ़ाई कर दी और जजों पर और जस्टिस साहिबान पर जो उनकी ब्लैकमेलिंग थी उसकी इंतहा कर दी गई, ताकि उन्हें मज़ीद इस्तेमाल किया जाए पीटीआई के ख़िलाफ़। इस चक्कर में इन्होंने फिर एक और काम ये किया कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और उनके ग्रुप के साथ डील करके ये तय किया कि जो चीफ जस्टिस की मुद्दत मलाजमत है उसे 3 साल कर दिया जाए आइन में तरमीम करके, और इसके साथ साथ जो जजेस की और जस्टिस साहिबान की भर्ती का तरीक़ाकार है उसे भी तब्दील कर दिया जाए, और जो मौजूदा तरीका जिसके तहत खुद आला अदालतें ही फैसला करती हैं कि कौन जज होगा हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, ये तरीका ख़त्म करके फिर हुकूमत को इख्तियार दे दिया जाए इस हवाले से। तो नाज़रीन, अच्छा भला आला अदालतें इनके साथ ताउन कर रही थी, चीफ जस्टिस इनका था वो ताउन कर रहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इनका था वो ताउन कर रहा था, लेकिन जब इन्होंने मज़ीद उसको उभरने से रोकने के लिए, ताकि फॉर्म 45 के हवाले से कोई फैसला पीटीआई के हक में ना आ जाए या किसी और केस में फैसला इमरान खान के हक में ना आ जाए, इन्होंने उन पर अगला यानी मज़ीद उसको नीचे लगाने के लिए मज़ीद ताकत का इस्तेमाल किया और मज़ीद हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वहाँ से फिर एक बगावत उभरी और वहाँ पर जो जजेस थे उन्होंने एक केस में जो मखसूस नशिस्तों वाला सुप्रीम कोर्ट का एक केस ज़ेर-ए-इल्तवा था, उस दरख्वास्त के तहत इन्होंने जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई की लेकर उनकी 2/3 अक्सरियत पूरी की थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों की और उनकी इत्तेहादी जमातों की, वो मखसूस नशिस्तें ख़त्म कर दी गई एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ज़रिए। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो बागी जजेस थे फिर उन्होंने पलट कर वार किया और नून लीग के पर कट गए और उन्हें जो 2/3 अक्सरियत हासिल थी कौमी असम्बलियों में और सूबाई असम्बलियों में, ख़ास तौर पर कौमी असम्बली में, वो ख़त्म हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि इसी दौरान आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम, और फिर उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा, खुद नोटिस लेना पड़ा, और उसकी समाअत भी शायद इस अंदाज में न होती, लेकिन ये जो थुसीडाइड ट्रैप था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करनी है, तो उसकी वजह से जो उनके सीनियर मोस्ट जज साहिबान थे जैसे जस्टिस मंसूर अली खान, जस्टिस अतहर मिनल्ला वगैरह, वो फिर बागी हो गए और उन्होंने भी फिर ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस थे उनके लिए स्टैंड ले लिया। और आपने फिर देखा, सारी तफसील में हम नहीं जाते, मकसद ये है कि एक हद से ज़्यादा दबाने के चक्कर में जो उन्हें पहले से ताकत हासिल थी वो उसे भी खो दिया नून लीग की हुकूमत ने। ये हुआ इन्हें जुडिशल महाज पर यानी आला अदालतों के महाज पर जो अपने हक में फेवरेबल इनके हक में पोजीशन थी, इसे उन्होंने खुद ही ज़ाया कर दिया थुसीडाइड ट्रैप में फंस कर। अब यही थुसीडाइड ट्रैप इन्हें मीडिया से उलझा चुका है। मीडिया भी अच्छा भला इनसे ताउन कर रहा था, जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं और अखबारात हैं वो इनसे पूरा ताउन कर रहे थे इनकी हुकूमत से, और इस अच्छे भले ताउन के होते हुए उन्होंने मीडिया को भी मज़ीद नीचे लगाने की कोशिश की। जैसा कि
आला अदालतों को और जजेस को नीचे लगाने की कोशिश की थी और पंजाब असेंबली ने एक हद तक इज्जत का कानून पास कर दिया। इस कानून का पास होना था कि मीडिया की सारी जमातें भी डट कर इनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं और यही वो दूसरी डाइट ट्रैप जिसमें ये आ गए हैं और अब इन्होंने पहले अदलिया को अपने खिलाफ किया, अब मीडिया को भी अपने खिलाफ कर लिया है और आप देखेंगे कि अगले मरहले में ये इदारों को भी अपने खिलाफ करने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि अब जब अदलिया भी इनके खिलाफ हो गई है और मीडिया भी इनके खिलाफ हो गया है तो पीटीआई के हक में जो फैसले आने की जो रफ्तार है वो बढ़ गई है, जो अभी हमने कुछ आपको तफसील बतानी भी है इसी वीडियो में कि कौन कौन से फैसले किस अंदाज में हक में आ रहे हैं। और इमरान खान को भी अब मौके मिलने जा रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपनी बात करेंगे और उन पर जो पाबंदियां थी वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो एक के बाद एक जो इदारा है वो उल्टा इन्हीं के खिलाफ हो रहा है जो कुछ अर्सा कबल तक इनके साथ ताउन कर रहा था। तो इसे कहते हैं थूसीडाइड ट्रैप कि जो बड़ी हुक्मरान रियासतें होती हैं या जो बड़े हुक्मरान तबकात होते हैं वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पेशबंदी के तौर पर जो उभरती हुई ताकत होती है उसको दबाने की कोशिश करते हैं और इस दबाने की कोशिश में ऐसी गैर ज़रूरी जंगों में, गैर ज़रूरी तनाज़ात में उलझ जाते हैं जिनसे अवॉइड किया जा सकता होता है। अगर वो अवॉइड करें तो ये जो सूरत हाल है जो बहुत फ़ौरन उनके गले पड़ जाती है उससे वो बच सकते हैं। इसी को थूसीडाइड ट्रैप कहते हैं। तो नाज़रीन ये खुद ही उस ट्रैप में आ गए हैं और मज़ीद आते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की है कि मेरा 30 मई को मैच होने जा रहा है, कौम तैयारी करे और देखे कि उनका कप्तान किस तरह खेलता है। इसलिए आपने इंतज़ार करना है कि अगर ये मैदान से भाग ना गए और 30 तारीख को ये केस चला और पेशी हुई और इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए आए या ज़ाती तौर पर पेश हुए तो फिर मैच देखने वाला होगा। आपको हम बताते चलें कि इमरान खान की जो लीगल टीम है उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है कि उन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होने की इजाज़त दी जाए। ये जो केस उनके खिलाफ जो केस नैब तरामीम के हवाले से एक केस है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत, जिसमें आपको याद होगा कि इमरान खान मुद्दई थे और फैसला सुप्रीम कोर्ट का उनके हक में आया था। अब इस फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी है और इसमें इमरान खान ने कहा बड़ा एक टेक्निकल वार किया था, एक टेक्निकल गेम खेली थी और उन्होंने अपना वकील पेश नहीं किया था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट अब मजबूर हो गई है कि भले वो इस केस में नैब तरामीम वाले मामले पर हुकूमत के हक में ही फैसला देना चाहे, लेकिन उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट उसी वक्त पूरी होती है कि जब तक वो मुद्दई को भी केस में पेश होकर अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका देती है। अगर वो ये मौका नहीं देती तो फिर वो फैसला जो है वो बहुत कमज़ोर होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर है और इमरान खान अगर अपने वकील के ज़रिए पेश हो जाते तो फिर उन्हें इमरान खान को ना लेना पड़ता, भले वो वीडियो लिंक के ज़रिए लें या ज़ाती हैसियत में बुलाएं। इसलिए वकील के ज़रिए वो पेश हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना वकील पेश नहीं किया और कहा कि मैं ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहता हूँ और यह अब उनकी मजबूरी बनी हुई है। तो नाज़रीन, आज काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में ज़ेर समाअत नैब तरामीम का हवाला देते हुए पीटीआई के बानी चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में मेरा मैच है, नवाज शरीफ से किसी किस्म की डील नहीं करूंगा और लड़ूंगा। एक वक्त था कि जब चौधरी निसार अली के साथ मेरी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई तो उस वक्त उन्होंने समझा कि मेरी कीमत एक सड़क की तामीर है, तो उन्होंने लेवल बताया कि नवाज शरीफ का लेवल ये है। तो नाज़रीन, बानी पीटीआई का कहना था कि बनी गाला की सड़क तोशा खाना के तहाइफ बेचकर बनवाई थी। नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी बताएं कि ये जो पैसा बाहर कैसे लेकर गए हैं, जिससे उन्होंने दुबई में जायदादें खरीदी हैं जो हालिया दुबई लीक्स में सामने आ गई हैं। नाज़रीन, अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान खान ने कहा कि इंसानों और जानवरों के मुआशरे में फ़र्क होता है।
इंसानों का मुआशरा लोगों के दिल जीत कर चलाया जाता है। बोरिस जॉनसन और हैरियल मिलन को इखलाकी बुनियादों पर हुकूमतें छोड़ना पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत नैब तरामीम केस से मुतल्लक उनका कहना था कि 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में मेरा मैच है, आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ये खिलाड़ी, आपका ये कप्तान कैसे खेलता है। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि 8 फरवरी से पहले मुझे 3 सज़ाएं दी गईं, लेकिन तमाम प्रोपेगंडे के बावजूद लोगों ने हमें जितवाया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि उन्होंने समझा था कि हम इलेक्शन से भाग जाएंगे। इस्लामाबाद का रिटर्निंग अफसर भागा हुआ है। पिटन की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई इस्लामाबाद की नशिस्तें 50-50 हज़ार की लीड से जीत चुकी है। उनका कहना था कि लाहौर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल तक नहीं बनाए जा रहे, ये डरे हुए हैं कि हल्के ना खुल जाएं। 3 माह हो गए हैं, ट्रिब्यूनल से अब तक फैसले आ जाने चाहिए थे, लेकिन ये उन्हें रोके हुए हैं। मीडिया का मुंह बंद करने के लिए फार्म 47 की वज़ीर आला ने हत्तक इज़्ज़त का कानून पास कर दिया है, जिसका अभी हमने थूसी डायट्रैब में नाज़रीन जिक्र किया। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में खौफ के ज़रिए सब कुछ चलाया जा रहा है, पीटीआई को जलसे तक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। खैबर पख्तूनख्वा में किसी मुखालफ पर यह बताएं कि क्या हमने आज तक कोई केस बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में किसी सियासी कारकुन, सियासी रहनुमा की गिरफ्तारी हुई, उसे पाबंद सलासल किया गया, जाली केसेस में उलझाया गया। आप खुद फैसला कर लें कि पीटीआई की हुकूमत कैसी है और वहाँ अवाम के लिए और सियासी मुखालफिन के लिए क्या मकाम है, और नून लीग की हुकूमत कैसी है और वहाँ क्या सलूक हो रहा है सियासी मुखालफिन से और सियासी कारकुनों से। नाज़रीन, बानी पीटीआई ने कहा कि हमें पता है कि रऊफ़ हसन पर हमले के वाक़े के पीछे कौन है। रऊफ़ हसन के साथ जो हुआ, इससे साबित होता है कि निज़ाम डंडे के ज़रिए चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी तैयार हो जाए, रऊफ़ हसन के मामले पर सड़कों पर निकलेंगे, हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो रही है और हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई का कहना था कि मुल्क की हालात की वजह से सड़कों पर नहीं निकल रहे थे, मईशत इस काबिल नहीं कि एहतजाज बर्दाश्त कर सके, कोई भी नुकसान हुआ तो ये खुद जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी तैयार रहे, हम असेंबली और बजट इजलास नहीं चलने देंगे। शहबाज शरीफ कह रहा है कि मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फ़ैसले तब होते हैं जब लीडर खुद कुर्बानियाँ दें और मुश्किल फ़ैसलों का आगाज़ अपनी ज़ात से करें। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी बैरून मुल्क रखे गए अरबों रुपए वापस लेकर आएँ। कौम बहुत कुर्बानी दे चुकी है, अब कौम से पहले आप कुर्बानी दें। उन्होंने कहा कि तमाम मुकदमात बराह रास्त नशर किए जाएं, कौम को पता लगे कि चोरी किसने की है। गद्दारी का केस भी चलाना है तो चलाएं, मैं फांसी तक के लिए तैयार हूं, लेकिन केस की बराह रास्त समाप्त करें। साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना था कि जजेस पर जो खौफ था वो उतरता जा रहा है। नवाज शरीफ से किसी किस्म की डील का तासुर मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी निसार के साथ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। नवाज शरीफ ने समझ लिया कि मेरे ज़मीर की कीमत सिर्फ एक सड़क है। बानी पीटीआई का कहना था कि बानी गाला की सड़क तोशा खाना के तहाइफ बेचकर बनवाई थी। नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी बताएं कि उनका पैसा बाहर कैसे गया। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही की रिहाई पर खुश हूँ, उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। परवेज़ इलाही अगर पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर देता तो उसी दिन रिहा हो जाता। जज अपनी साख के लिए खड़े हो गए हैं, इसलिए लोगों को ये लग रहा है या नून लीग को ये लग रहा है कि कोई डील हो गई है। उनका कहना था कि अमेरिका को इजाज़त है कि वो हुकूमत गिरा दे, लेकिन मुझे ये इजाज़त नहीं है कि अमेरिका की साजिश को बेनकाब करूं। ख्याल रहे कि 16 मई को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम केस की समाअत की थी, जहां इमरान खान अडयाला जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए थे, ताहम उन्हें बात करने का मौका नहीं मिला था।
सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस की समाअत अब 30 मई को मुकर्रर कर दी है, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच कर रहा है। और इमरान खान के वकील ने यह दरख्वास्त अदालत में जमा करवा दी है कि उन्हें ज़ाती तौर पर पेश होने का मौका दिया जाए। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी कप्तान के हक में फैसला दे दिया और अदालती कार्रवाई के तहत जो रिपोर्टिंग पर पाबंदी का कानून है नेपरा का, उसे भी अब चैलेंज कर दिया गया है। नाज़रीन, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिपोर्टर्स की निज़ाम नुमाइंदा तंजीमें हैं, ये जो दरख्वास्त गुजार हैं, और उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी इत्तलात और चेयरमैन पैमरा को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पैमरा ने 21 मई को तरमीमी नोटिफिकेशन के ज़रिए अदालती रिपोर्टिंग से मुताल्लिक हिदायत जारी की हैं। पैमरा नोटिफिकेशन आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पैमरा नोटिफिकेशन में गलत तशरीह की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि पैमरा का नोटिफिकेशन गैर आइनी करार देकर कालादम करार दिया जाए। तो ये भी नाज़रीन उसी तुसी डाइट ट्रैप ही का हिस्सा है कि एक तरफ पंजाब में हद तक इज़्ज़त का कानून पास किया जा रहा है और दूसरी तरफ रावलपिंडी इस्लामाबाद की ये जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं। ये अज़ खुद लोगों को अपने खिलाफ करते जा रहे हैं, एक ऐसी जंग में उलझ रहे हैं जिससे अवॉइड किया जा सकता था। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।